इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा, केवट तो मरकर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। राघव चरण धुला लो ये आन है हमारी, दशरथ शपथ सी सुन लो सौगंध है तुम्हारी। भैया लखन तुम्हारे त्योरी चढ़ा रहे हैं, सारंग के इशारे पर मुझको डरा रहे हैं। चलने की यहाँ एक भी ना डांट है, क्योंकि ये अयोध्या नहीं गंगा का घाट है। लक्ष्मण जी चला हुआ, राम जी की बदनामी होगी कि राम जी ने छोटे भाई से कह के मरवा डाला, वो तो चरण धो रहा था। लक्ष्मण जी ने सोचा इसलिए थोड़े ही आएंगे भगवान की बदनामी कराएं, बाण रख लिया। पर केवट की इस अटपटी बात पर भगवान तो हंस रहे हैं, और जो नहीं हंस रहे हैं उनकी तरफ देख रहे हैं। बेहसे करुणा है चितय जान की लखन तन। आज पता नहीं हम लोगों की जिंदगी कैसी हो गई, हम लोग हंसना ही भूल गए। सचमुच जब हमारे जीवन में हंसी नहीं रही, हमें हंसना ही नहीं आता। इसीलिए तो पार्क में जाके सवेरे सवेरे योगासन कराने वाले झूठी हंसो उसका कोई मतलब क्यों याद दिलाते कि हंसी चली गई। अच्छा आप लोग इतने बैठे हो, पुरुष और देवियां, ये महापुरुषों की छत्र छाया में हम लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं। आप हमें एक बात बता दो, आपके यहाँ रहने वाली बकरी प्रसन्न हो, गाय प्रसन्न हो, घोड़ी प्रसन्न हो, इनको प्रसन्न होते तो आपने देखा होगा, पर इन्हें हंसते देखा? किसी ने कहा कि आज रात को हमारी बकरी खूब हंसी करके हंसती नहीं, हंसी। गाय माता भी हंसती नहीं है। अरे संसार का कोई पशु पक्षी नहीं हंसता, ये हंसने का मौका केवल आदमी को मिला है, केवल आदमी को। एक बात आपने देखी होगी, आदमी सिर ऊपर करके चलता है और जानवर सिर झुकाकर चलते हैं। जानवर सिर झुकाकर चलते हैं, आदमी सिर ऊंचा करके चलता है। मानो वह मनुष्य से कहता है कि तुम हो जो सिर उठाकर चलते हो, हम सिर झुकाकर चलते हैं। पर ऐसा काम करना, सिर उठाने का मौका तो मिला है, पर ऐसा काम न करना कि ये फिर सिर झुकाने का मौका मिले। इसलिए हंसने का मौका मिला है, हंसे, पर दूसरों पर नहीं। आजकल तो हास्य की बातें करने वाले कवि, हास्य कवि, हास्य की कविता ही नहीं होती, हास्यास्पद होती, हास्यास्पद। वो ऐसी कविता सुनाते हैं कि कविता पर हंसी नहीं, कवि पे हंसी आती है। कहाँ गई हमारी जिंदगी? हम लोग हंसते थे, अब तो बहुत ज्यादा कोई महत्वपूर्ण हंसी की बात सुनाओ तो कुछ लोग मालूम कहते हैं हंसते हैं, बहुत बढ़िया हंसी सुनकर बस कुछ तो मुस्कुरा कर हैं, अरे बस आती नहीं। एक आदमी तो सुना रहा था कि एक गधा अकेला हंस रहा था पार्क में, और उसके एक दिन पहले सारे पशु पक्षी हंस रहे थे। तो एक आदमी ने पूछा कि भैया कल तो सब जानवर हंस रहे थे, तब तो तुम हंसे नहीं थे, और आज तुम अकेले हंस रहे हो, कल्पना है? गधे ने कहा कि हाँ आज हम अकेले हंस रहे हैं। कहा क्यों? बोले कल बंदर ने एक चुटकुला सुनाया था, हमारी समझ में वो आज आया है। हमें समझ में नहीं आती बात काहे पे हंसना है। इसलिए एक सूत्र आप याद रखो, अगर किसी ने कुछ कह दिया, सुनो बच्चा, सब लोग सुनो, किसी ने कुछ कह दिया तो हंसी में उड़ाओ, पर उसकी हंसी मत उड़ाओ।
किसी की हंसी मत उड़ाओ, कोई बात हो तो हंसी में उड़ाओ। हम तो बातों में थोड़े थोड़े खिन्न होते हैं। अब तो पुराने जमाने में हमारे यहाँ होलियां होती थी, कैसे कैसे लोग गालियां देते थे लेकिन हंसते रहते थे। विवाह में गालियां होती हैं, हम हंसते रहते हैं। इसलिए थोड़े थोड़े में भिनभिनाना भोरे नहीं, और प्रतिकूलता में भी थोड़ा सहन करने की शक्ति। एक हमारे पास सज्जन थे महाराज, वो ऐसे कहते, हम कहाँ चले जाएं, कैसे चले जाएं, हम अकेले कभी निकले नहीं, हम बड़े सुकुमार, कहाँ चले जाएं, और छोड़ दे तो अकेले चले ही जाएंगे। कई बार आए गए। एक बार बोले हम बड़े सुकुमार हैं। अरे उनका सुकुमार नहीं, कमजोर हो, ये कहो कमजोर। सुकुमार माता पार्वती हैं, अति सुकुमार नतन तप जोगु, लेकिन तपस्या आरंभ कर दी शिव जी का नाम लेकर। कमजोर कुछ नहीं कर सकते। एक आदमी का हुआ विवाह, घर लौटा, दोपहर का समय, जून का महीना, माँ ने हृदय से लगाया, बेटा बहू को लेकर आया। माँ बोली, और बेटा, और तो ठीक है मम्मी, नहाना है। माँ बोली तो नहा ले। बोले गर्म पानी कर दो, ठंड लग रही। जून के महीने में दोपहर को 12 बजे जवान आदमी, ठंड लग रही। उसकी पत्नी ने सुना तो चूड़ियां फोड़नी शुरू की। सास बोली कुलच्छनी, ये क्या कर रही है, चूड़ियां काहे को फोड़ रही है। पत्नी बोली माता जी, हमने सोचा कि जो कल करना है सो आज ही करें। जिनका जून में ये हाल है, ये जनवरी में बचेंगे। एक आदमी कोट सिला रहा था, ये हमारा राधे श्याम बड़ा अच्छा दर्जी भी है, इसके अलावा वो भी करता है। कई कलाएं हैं लेकिन ये कला इस समय प्रमुख है, इसीलिए तो ये बड़ा कलाकार है। हमारी समझ में वो आज आया है, हमें समझे में नहीं आती बात काहे पे हंसना है। इसलिए एक सूत्र आप याद रखो, अगर किसी ने कुछ कह दिया, सुनो बच्चा, सब लोग सुनो, किसी ने कुछ कह दिया तो हंसी में उड़ाओ, पर उसकी हंसी मत उड़ाओ। किसी की हंसी मत उड़ाओ, कोई बात हो तो हंसी में उड़ाओ। हम तो बातों में थोड़े थोड़े खिन्न होते हैं। अब तो पुराने जमाने में हमारे यहाँ होलियां होती थी, कैसे कैसे लोग गालियां देते थे लेकिन हंसते रहते थे। विवाह में गालियां होती हैं, हम हंसते रहते हैं। इसलिए थोड़े थोड़े में भिनभिनाना भोरे नहीं, और प्रतिकूलता में भी थोड़ा सहन करने की शक्ति। एक हमारे पास सज्जन थे महाराज, वो ऐसे कहते, हम कहाँ चले जाएं, कैसे चले जाएं, हम अकेले कभी निकले नहीं, हम बड़े सुकुमार, कहाँ चले जाएं, और छोड़ दे तो अकेले चले ही जाएंगे। कई बार आए गए। एक बार बोले हम बड़े सुकुमार हैं। अरे उनका सुकुमार नहीं, कमजोर हो, ये कहो कमजोर। सुकुमार माता पार्वती हैं, अति सुकुमार नतन तप जोगु, लेकिन तपस्या आरंभ कर दी शिव जी का नाम लेकर। कमजोर कुछ नहीं कर सकते। एक आदमी का हुआ विवाह, घर लौटा, दोपहर का समय, जून का महीना, माँ ने हृदय से लगाया, बेटा बहू को लेकर आया। माँ बोली, और बेटा, और तो ठीक है मम्मी, नहाना है। माँ बोली तो नहा ले।
बोले गर्म पानी कर दो, ठंड लग रही। जून के महीने में दोपहर को 12 बजे जवान आदमी, ठंड लग रही। उसकी पत्नी ने सुना तो चूड़ियां फोड़नी शुरू की। सास बोली कुलच्छनी ये क्या कर रही है, चूड़ियां काहे को फोड़ रही है? पत्नी बोली माता जी हमने सोचा कि जो कल करना है तो आज ही करें। जिनका जून में ये हाल है ये जनवरी में बचेंगे? एक आदमी कोट सिला रहा था, ये हमारा राधे श्याम बड़ा अच्छा दर्जी भी है, इसके अलावा वो भी करता है। कई कलाएं हैं लेकिन ये कला इस समय प्रमुख है, इसीलिए तो ये बड़ा कलाकार है। दर्जी के पास जाओ तो क्या कहते हैं ऐसे लोग जो कमजोर दुबले पतले, कोट का नाम मुट्ठी जरा ऊपर कर दे, मुट्ठी ये कंधे ऊपर, कैसे हो जाएंगे ऊपर जब है ही नहीं? तो एक काम करना, क्या रुई डाल देना, बकरम कहते बकरम रुई डाल देना। उसमें भीतर तो कुछ नहीं, रुई भाई कंधे देख तो रहे हैं, लेकिन किसी से लड़ाई हो जाए तो ये रुई के कंधे काम आएंगे। राम जी मुस्कुराए और उनकी ओर देखकर मुस्कुराए जो नहीं मुस्कुराए थे, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी की तरफ देखकर कि तुम भी मुस्कुराओ। ये तो परिस्थितियां हैं, होता ही रहता है। भगवान अगर अवश्य पार जाना हो तो मुझे चरण धोने के लिए कहो। भगवान ने सोचा बहाने से कह दे, सोई कर गई तो नाव न जाए। केवट बोला सोई करो नहीं, साफ साफ कहो। प्रेम पराधीन प्रभु ने कहा ले आओ चरण धो लो। केवट उत्साह में आया, बाएं हथेली आगे बढ़ाई, राम जी का दायां चरण रखा और दाएं हाथ से कटोता उठा के जल छोड़ दिया, लगा चरण धोने। ये भूल गया कि भगवान एक पांव से खड़े हैं। बड़ी देर हो गई, भगवान बोले चरण धुला। केवट बोला हाँ महाराज धुला तो, लेकिन गीला चरण धरती पे रख दिया, रज लग गई। केवट बोला दोबारा धोना पड़ेगा, फटी दुपटी से पहुंच तो ले देते। भगवान बोले तो हम एक पांव से कब तक खड़े रहे? केवट बोला सुनो महाराज, गौतम ते तारण अदम उदाहरण है, प्रेम से पगों को पखारन मोह दीजिए, धोए चरण को बिनु पहुंचे धरनी में धरो लागी, रज फेर भ्रम दुगुन ना कीजिए। लेखन में जड़े कण कहते देख देख धोऊं, आप एक पगते खड़े याते न कीजिए, और चाहो अवलंब तो विनीत जू विलंब बिनु, नाथ मेरे माथ पे सो हाथ धर लीजिए। पाद प्रक्षालन हुआ, भगवान ने कहा अब पार करो। केवट बोला अभी नहीं, आपके लिए घाट का नियम नहीं तोड़ूंगा, पहले यात्रियों ने पहले पार करूंगा। भगवान ने कहा हमें तो दिख नहीं रहे कौन से यात्री। केवट बोला आपको दिख गए होते तो पार ही ना हो गए होते। पितर पार करी प्रभु ही पुण्य। पार हुए, केवट ने चरणों में दंडवत किया। भगवान को लगा कि इसे कुछ दिया नहीं, श्री जानकी जी ने मुद्रिका उतार कर दे दी। यह है हमारे यहाँ का आदर्श दाम्पत्य। अंगूठी दी, भगवान ने केवट से कहा उतराई ले लो। केवट बोला हमारी इच्छा नहीं है, पहले इच्छा थी अब रही नहीं इच्छा। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और छोड़ दी हमने तलब तो बेकरार आने को है। मैं आपसे मांगने के लिए तैयार खड़ा था, आपकी आवाज आई मांगी ना हो। मैंने सोचा तब जो मुझसे ही मांग रहा हूं मैं उससे क्या मांगू, और फिर मैं उनसे मजदूरी लेता हूँ जिन्हें पार करता हूँ। मैंने आपको पार किया नहीं। भगवान ने कहा पार किया नहीं तो हम पार आए कैसे? केवट बोला यही तो हम पूछ रहे कैसे आए। भगवान ने कहा नाव से। केवट बोला नाव किसकी? का तुम्हारी। केवट ने कहा तो नैया तो मेरी ही पार लगी है, आप
पार होने के लिए नहीं आए थे, मेरी नैया पार लगाने के लिए आए थे। तो उतराई तो मुझे देनी चाहिए, दे नहीं सकता तो ले कैसे लूं? और अगर ले लूंगा तो बिरादरी वाले अलग कर देंगे। हमारी आपकी जाति एक है, हम आप भाई भाई हैं, सगे भाई हैं। भगवान ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि सुन रहे हो? लक्ष्मण जी बोले अभी क्या है और लगाओ, वो अभी तो काका बनेगा, चाचा बनेगा, जाने क्या क्या बनेगा। भगवान ने कहा जब बताओ तुम भाई कैसे? मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मैं इस गंगा के तीर में हूँ, तुम उस भव सरिता के तट हो। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाह ही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। मैंने तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। प्रभु आए मेरे घाट, मैंने कर दीने पार, आऊं जब तुम्हारे घाट पार मोहि उतार। लक्ष्मण जी ने कहा ले लो ले लो। भगवान कह रहे केवट बोला कि नहीं हम नहीं लेंगे, वचन दे चुके थे, न नाथ उतराई थे, हम गरीब हैं पर वचन के धनी हैं। लक्ष्मण जी बोले भगवान को भी वचन का प्रवचन दिए जा रहा, ले ले, ये भगवान दे रहे हैं उतराई तो। केवट बोला क्षमा करो महाराज, मेरा वचन आपके बाण की तरह नहीं, धनुष पर चढ़ तो जाता, बिना चले उतर जाता। लक्ष्मण जी मनी मन सोचा कि ये वचन कौन सा बाण से कम है, प्रभु आप ही करो इससे बात। भगवान ने कहा श्री जानकी जी की ओर से अंगूठी उतराई ले लो, कभी किशोरी जी कह रही हैं। अब तो हंसते हंसाते रहने वाला केवट रोने लगा कि मैंने आपके चरण पहले धोए हैं, फिर नाव में बिठाया है, और प्रभु आप यह क्यों भूल जाते हो कि मुझसे पहले भी आपके चरण धोए थे। किसने? महाराज जनक ने। महाराज जनक ने आपके चरण धोकर अपनी बेटी जानकी आपको अर्पित कर दी, तो मैं कैसा चरण धोने वाला जो उसी बेटी की अंगूठी उतराई में ले लूं। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दा। श्री राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा यह सुंदर प्रसंग आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो आप लोगों तक पहुंच सकें। इस वीडियो में श्री महाराज जी ने कितना अच्छा हमें उदाहरण दिया है कि हम प्रभु के नज़दीक कैसे रह सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।